कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय महाकाली। मेरे प्यारे साधकों, आज जो संदेश तुम सुनने वाले हो ना, इसे यूं ही आम वीडियो मत समझ लेना। ये तुम्हारे संघर्ष के खात्मे का संदेश है। सबसे पहले जो भी सच्चे दिल से माता रानी, महाकाली, भद्रकाली और बालाजी महाराज पर विश्वास रखते हैं, वे इस वीडियो को प्रेम से एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार लिखें, जय माता दी, जय महाकाली, जय बालाजी महाराज। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की दस्तक है जो सीधा देवी देवताओं के चरणों तक पहुंचती है। गीता में भगवान कहते हैं कि जो मुझे श्रद्धा से याद करता है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो बेटा, अपनी अर्जी पहले श्रद्धा से लगाओ, फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो मेरे साधकों, तुम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में इतना संघर्ष देखा है कि खुद से भी शर्म आती होगी। कभी पैसा अटक गया, कभी काम बिगड़ गया, कभी अपने ही अपनों जैसा व्यवहार नहीं करते, कभी सेहत, कभी कर्जा तो कभी बदनामी। ऐसा लगता था जैसे एक के बाद एक परीक्षा चलती ही जा रही है। तुमने कई बार मन ही मन बोला होगा कि प्रभु अब और कितना सहूं, और गीता का वो श्लोक याद नहीं रहा कि उद्धरेदात्म नात्मान, यानी खुद को खुद ही उठाना पड़ता है, रोने से नहीं बल्कि भरोसे और कर्म से। आज मैं स्पष्ट कहकर जा रहा हूं कि अब वो दौड़ भाग वाला, संघर्ष वाला अध्याय धीरे धीरे बंद हो रहा है। तुम्हारी कुंडली में जो ग्रह स्थितियां वर्षों से तुम्हें कसकर पकड़े हुए थीं, अब उनका पाश ढीला पड़ने लगा है। शनि की कड़ी परीक्षा, राहु की उलझन और केतु की खींचतान के बीच अब गुरु, चंद्र और शुक्र का ऐसा मिलन बन रहा है कि तुम्हारे जीवन में राहत की ठंडी हवा चलने वाली है। ये राहत यूं नहीं आएगी कि अचानक सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन तुम महसूस करोगे कि जहां पहले दीवार लगती थी, अब वहां दरवाजे दिखने लगे हैं। तुमने कभी गौर किया है मेरे साधकों कि तुम्हारा संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं था, बल्कि अंदर का भी था। बाहर की दुनिया तुम्हें गिराने पर तुली रही, पर सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारा अपने मन के साथ था। कभी तुम खुद को दोष देते रहे, कभी किस्मत को तो कभी दूसरों को। लेकिन गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। तुमने मेहनत की पर कई बार फल नहीं मिला, इसलिए तुम्हें लगा कि संघर्ष बेकार गया। पर आज जो समय शुरू हो रहा है, ये तुम्हें समझाएगा कि कोई भी सच्चा कर्म व्यर्थ नहीं जाता, और जो भी काटा है अब वही बीज फल दे रहा है। अब थोड़ा उस शक्ति की बात करें जो तुम्हारे संघर्ष के पीछे छुपी थी। तुम्हें लगता था कि तुम टूट गए हो, बिखर गए हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे अंदर एक अदृश्य कवच हमेशा सक्रिय रहा। जब बाकी लोग हार मानकर बैठ गए, तुम फिर भी सुबह उठकर काम पर गए, परिवार के लिए दौड़े, दिमाग से टूट चुके थे लेकिन दिल से उम्मीद नहीं छोड़ी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। यह कोई तांत्रिक शक्ति नहीं, यह तुम्हारी ध्येय शक्ति है जो गीता में स्थित प्रज्ञ होने की निशानी है, और यही शक्ति अब आगे चलकर तुम्हारे लिए चमत्कार रचेगी। तुम सोच रहे होगे महाराज, खुशखबरी आखिर है क्या? तो सीधी बात पर आओ और सुनो कि खुशखबरी सिर्फ एक नहीं, कई स्तरों पर आएगी। सबसे पहले आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जो तुम्हारे संघर्ष को सार्थक बना देगा। तुम्हारे काम की दिशा बदलेगी और तुम्हारे लिए अवसर के नए द्वार खुलेंगे। जहां पहले रिजेक्ट होना सामान्य बात बन चुकी थी, अब वहीं से चयन की खबरें आने लगेंगी। जिस काम के लिए बरसों तक दरवाजा खटखटाया, अब उसी दिशा से बुलावा आएगा। ये नौकरी हो सकती है, बिजनेस में कोई बड़ा ऑर्डर हो सकता है, रुका पैसा वापस आने की सूचना हो सकती है, या कोई पुरानी फाइल जो सालों से दबी थी अचानक आगे बढ़कर तुम्हारे पक्ष में फैसला दे सकती है। लेकिन सबसे मीठी बात यह है कि पहले जो भी हुआ वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ। संघर्ष खत्म होने का मतलब ये नहीं कि अब तुम्हें मेहनत नहीं करनी, इसका मतलब ये है कि अब मेहनत का परिणाम मिलेगा। अब दौड़ लोग देखेंगे और मंजिल भी दिखेगी। पहले तुम अकेले रोते थे, अब तुम्हारी सफलता देखकर वही लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे जो तुम्हें नाकाम समझते थे। एक बात और दिल पर बैठा लो कि तुम्हारे संघर्ष की वजह सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी। कुछ कर्म पुराने थे, कुछ ग्रहों की चाल थी, कुछ लोगों की बुरी नज़र, और कुछ तुम्हारा अपना भोलापन था। तुमने कई बार पहले ही संकेत पकड़ लिए थे कि फला इंसान सही नहीं है, लेकिन फिर भी नर्म दिल की वजह से उसे माफ करते गए और मौका देते गए। अब ये समय है कि वही शक्ति जो तुम्हें बार बार माफ करने पर मजबूर करती थी, अब तुम्हें सही सीमाएं खींचना भी सिखाएगी। संघर्ष खत्म होने का असली अर्थ ये भी है कि अब तुम बार बार उसी गड्ढे में नहीं गिरोगे। मेरे साधकों, माता काली और भद्रकाली की कृपा जब किसी पर होती है ना, तो सबसे पहले उसके दिल की आंख खुलती है, और वो चेहरे से नहीं बल्कि तरंग से इंसान को पहचानने लगता है।
आने वाले समय में तुम्हें भी ऐसे ही अनुभव होंगे, जब कोई बात बोलेगा कुछ और तुम्हारे भीतर से आवाज़ आएगी कि सावधान, ये सच्चा नहीं है। पहले तुम उस आवाज़ को इग्नोर कर देते थे, पर अब समय है उसे गंभीरता से लेने का। यही तुम्हारे संघर्ष की सबसे बड़ी कमाई यानी अनुभव है। अब तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा कवच है। अब जरा ग्रहों के विशेष संयोग की बात कर लेते हैं। इस समय कुंडली में ऐसा योग सक्रिय हो रहा है जहां शनि तुम्हारे लिए न्याय का द्वार खोल रहे हैं, गुरु तुम्हें दिशा दे रहे हैं, चंद्र तुम्हारे मन की बेचैनी को शांत कर रहे हैं और माता लक्ष्मी तथा कुबेर महाराज मिलकर धन की ऊर्जा को तुम्हारी ओर मोड़ रहे हैं। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि जो मेहनत तुमने बिना परिणाम के की थी, जो इन्वेस्टमेंट तुमने समय, पसीना, त्याग और आंखों के आंसुओं से किया था, अब वही इन्वेस्टमेंट तुम्हें रिटर्न देगी। ये रिटर्न सिर्फ धन में नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा, स्थिरता और आत्मविश्वास में भी होगी। पर ध्यान रहे बेटा, खुशखबरी का समय हमेशा परीक्षा के साथ आता है। जैसे ही समय बदलता है, वैसे ही कुछ लोग तुम्हारे आसपास बदलते दिखाई देंगे। कोई अचानक मीठा व्यवहार करेगा, कोई तुम्हारे साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हारे निर्णयों में दखल देने की कोशिश करेगा। तुम्हारे लिए जरूरी है कि इस समय भावुक होकर सब ठीक हो गया वाला भावना पाल लो। गीता में भगवान कहते हैं कि संतुलन बहुत जरूरी है। तुम्हें खुशी भी संतुलित रखनी है, गुस्सा भी, भरोसा भी और दूरी भी। जो सबसे बड़ा आंतरिक संघर्ष था कि क्या मैं सच में लायक हूं, ये सवाल अब तुम्हारे दिल से निकल जाएगा और उसकी जगह एक नई सोच आएगी कि हाँ, मैं ईश्वर की योजना का हिस्सा हूं और मुझे भी हक है अच्छी जिंदगी का। यही सोच तुम्हें कामयाब बनाएगी और उन दरवाजों तक ले जाएगी जहां अभी तक सिर्फ दूसरों का नाम लिखा दिखता था। मेरे प्यारे साधकों, अब आते हैं उन संकेतों पर जिनका इंतजार तुम्हारी आत्मा इतने समय से कर रही है। याद रखना, ये बात मैं किताब देखकर नहीं, तुम्हारे भाग्य की धड़कन पढ़कर कह रहा हूं, इसलिए दिल थोड़ा संभाल कर सुनना। जब तुम्हारे साथ ये संकेत घटित होने लगे, तो समझ लेना कि ऊपर वाले ने तुम्हारे संघर्ष की फाइल बंद करके अब खुशखबरी का पन्ना खोल दिया है। सबसे पहला संकेत तुम्हारे मन के भीतर से आएगा कि अचानक तुम्हें लगेगा अब डर कुछ कम हो गया है और बेमतलब की घबराहट जो सालों से साथ चल रही थी, वो थोड़ी हल्की सी लगने लगेगी। पहले छोटी छोटी बात पर दिल धड़कने लगता था और नींद टूट जाती थी, पर अब तुम पाओगे कि मन जरा स्थिर है और ऐसा महसूस होगा जैसे भीतर कोई कह रहा हो कि बस अब रोना काफी हुआ, अब उठ और चल। यही भीतर की आवाज तुम्हारी बदली हुई दिशा का पहला प्रमाण है। दूसरा संकेत तुम्हारी कर्मभूमि से आएगा, जहां जो काम इतने समय से अटका हुआ था, उस पर हल्की सी हलचल शुरू होगी। कोई पुराना क्लाइंट खुद से फोन कर दे, कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए, किसी रुके हुए पैसे या पेमेंट का अचानक अपडेट मिल जाए। ये सब ब्रह्मांड के संदेश हैं कि अब रास्ते खुल रहे हैं। तीसरा संकेत तुम्हारे रिश्तों में दिखेगा, जहां जिन लोगों ने तुम्हें सालों से सिर्फ तकलीफ दी है, वे अब या तो दूरी बनाने लगेंगे या मजबूर होकर तुम्हारे सामने झुकेंगे। कोई पुराना विवाद सुलझने लगे या जिसने चोट पहुंचाई वही अब तुम्हारी मदद करने की स्थिति में दिखे, तो समझ लो कि कर्मों का पहिया घूम चुका है। चौथा संकेत सीधे लक्ष्मी और कुबेर महाराज की ओर से आएगा कि अचानक कहीं से छोटा मोटा धन लाभ हो, पुराना उधार लौट आए या फंसा हुआ पैसा निकल आए। ये छोटे छोटे आर्थिक संकेत इस बात के हैं कि ऊपर से धन की ऊर्जा तुम्हारी ओर घूमने लगी है। पांचवा और सबसे गहरा संकेत तुम्हारे भीतर के ईश्वर के साथ संबंध में आएगा, जहां पहले प्रार्थना भी शिकायत भरी होती थी, पर अब वहां थोड़ी सी कृतज्ञता जागने लगेगी। अचानक तुम्हें लगेगा कि जो हुआ शायद किसी बड़े भले के लिए हुआ और तुम खुद को समझाओगे कि ठीक है प्रभु, अब जो भी होगा आपकी मर्जी से ही होगा और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। यही वो क्षण है जब संघर्ष सच में खत्म होता है, क्योंकि जब इंसान भीतर से संतुलित हो जाता है, तब भाग्य भी उसके पक्ष में झुकने लगता है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपना हाथ देखते हुए मन ही मन ये वाक्य बोलो कि हे प्रभु, जो आज होना है मेरे लिए आपके अनुसार ही हो, लेकिन मुझे इतना बल दो कि मैं सही कर्म चुन सकूं। इतना बोलकर 3 बार गहरी सांस लो और बस दिन शुरू करो। ये साधारण अभ्यास तुम्हारे दिमाग के भीतर की घबराहट को शांत कर देगा। दूसरा छोटा सा काम यह है कि हर दिन एक बार किसी न किसी रूप में दुखी इंसान के लिए कुछ करो, क्योंकि जब तुम दूसरों के संघर्ष में थोड़ा प्रकाश बनते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे संघर्ष के अंधेरे को जल्दी हटाता है। तीसरा, अपने गुस्से को दुश्मन मत मानो, बल्कि उसे दिशा देना सीखो, और जब बहुत क्रोध आए तो तुरंत जवाब देने से पहले चेहरे पर ठंडा पानी छिड़क लो और 2 मिनट किसी से बात मत करो। उसी गुस्से का उपयोग संकल्प में करो कि अब मैं खुद को कमजोर साबित नहीं होने दूंगा।
आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना जरूर घटेगी जो तुम्हें अंदर से हिला देगी, लेकिन इस बार गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि ऊपर वाला तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। हो सकता है अचानक कोई ऐसी कॉल आए जो तुम्हारी आर्थिक टेंशन खत्म कर दे, या किसी बीमारी की रिपोर्ट आश्चर्यजनक रूप से सामान्य आ जाए। जब यह क्षण आए तब घबराना नहीं और पीछे मत हटना, बल्कि उसी पल दिल से एक बार बोल देना, जय माता दी, जय महाकाली, जय बालाजी महाराज। अब जो भी होगा साथ मिलकर करेंगे। यही तुम्हारे संघर्ष के अंत का आधिकारिक ऐलान होगा। मेरे साधकों, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी पहचान नहीं है, बल्कि तुम्हारा धैर्य तुम्हारी पहचान है। आज से अपने आप को संघर्ष की नज़रों से नहीं बल्कि ईश्वर की नज़रों से देखना शुरू करो। अगर दिल की गहराई से महसूस हो रहा है कि बातें तुम्हारे दिल को छू गई हैं, तो अभी शांत मन से कमेंट में लिख दो, मेरा संघर्ष खत्म, अब ईश्वर की कृपा से मेरी जिंदगी बदल रही है। जय माता दी, जय महाकाली, जय बालाजी महाराज। ये लिखना तुम्हारे नए अध्याय का संकल्प होगा। अब देखना धीरे धीरे नहीं बल्कि साफ साफ महसूस करोगे कि सच में समय पलट रहा है, और ये खुशखबरी तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलकर रख देगी। ऐसे ही और भी अद्भुत संदेशों और अपने भाग्य की जानकारी के लिए कुंभ राशिफल ट्रेंडिंग चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। तो मेरे प्यारे कुंभ राशि के साधकों, अगर आप अपने करियर और कारोबार की दिशा को पूरी तरह बदलना चाहते हैं तो 20 फरवरी 2026 के बाद का ये विशेष उपाय गांठ बांध लीजिए। इसे पूरे विश्वास के साथ करिएगा, क्योंकि अब समय आपके पक्ष में है। सुनिए, आपको करना क्या है। आने वाले शनिवार के दिन शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो, तब एक मिट्टी का दीपक लें और उसमें सरसों का तेल भरें। उस तेल में 2 साबुत लौंग डाल दें। अब इस दीपक को ले जाकर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, या अगर संभव न हो तो हनुमान जी के मंदिर के बाहर जला दें। दीपक जलाते समय अपना मुख पश्चिम दिशा वेस्ट की ओर रखें और मन ही मन अपनी उस एक इच्छा को दोहराएं जो आपके करियर में बाधा बनी हुई है। दीपक जलाने के बाद बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं और घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। ये छोटा सा काम शनिदेव के उस पाश को पूरी तरह काट देगा जिसने आपकी तरक्की को रोक रखा था। इसके साथ ही अगले 7 दिनों तक हर सुबह जब आप काम पर निकलें या अपना व्यवसाय शुरू करें तो अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। ये आपके गुरु ग्रह को बल देगा, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में मान सम्मान और सही अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे। विश्वास रखिए, अब वो समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल कोई दूसरा नहीं छीन पाएगा। मेरे प्यारे साधकों, ऐसी ही और भी सटीक जानकारी और रोज के भाग्यफल के लिए हमारे चैनल कुंभ राशिफल ट्रेंडिंग को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज इस उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत है। माता रानी और बालाजी महाराज आप सबका कल्याण करें। जय माता दी।